जिस मिट्टी में हम पौधा लगाते हैं अगर उसमें जिंक की कमी हो तो इससे हमारा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करता, इसके पत्ते छोटे रह जाते हैं, इसका जो लीफ नोड एरिया होता है वो मुतासिर होता है, पत्तों के कॉर्नर जो हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लोरोफिल नहीं बनता और ऑटोमेटिकली फल नहीं बनता। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपने प्लांट को जिंक कैसे देना है। स्पेशली हम अपने घर से जिंक जो है वो दे सकते हैं, तो कैसे दे सकते हैं आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हमारे प्लांट्स जो होते हैं इनको 17 किस्म के एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिनमें से 3 एलिमेंट्स जो हैं प्लांट्स वो हवा से लेते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जबकि 3 एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट मिट्टी से लेते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस है। इसके अलावा जो 10 बाकी एलिमेंट्स बचते हैं वो है ट्रेस एलिमेंट। अब ट्रेस एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी पौधे को बहुत कम ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये भी प्लांट को ना मिले तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो आज हम देखेंगे कि इन ट्रेस एलिमेंट्स में से अगर जिंक की कमी प्लांट को हो जाए तो कैसे वो फल नहीं बना सकता। जो जिंक है ना, ये 3 फॉर्म में आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। पहली फॉर्म है जिंक सल्फेट, दूसरी फॉर्म है जिंक ऑक्साइड एंड तीसरी ओनली जिंक। अब जो तीसरी जो है ओनली जिंक, ये एक ऐसी चीज़ के अंदर पाया जाता है जो बहुत ही नेचुरल है, जिसे हम सागुदाना कहते हैं। ये कसावा रूट से निकलता है और इसकी जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर आयरन भी होता है, जिंक भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिंक के ऊपर, तो लिहाजा हम जिंक के तौर पे ही इसको देखेंगे। अब जिंक जो है वो बेसिकली करता क्या है। जो क्लोरोफिल होता है ना, ये उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। अगर जिंक नहीं होता तो क्लोरोफिल नहीं बनता, और जब क्लोरोफिल नहीं होता तो फिर क्या होता है, फिर पौधा ग्लूकोज नहीं बनाता। जब पौधा ग्लूकोज नहीं बनाता तो फिर क्या होता है, फल नहीं बनता। तो बेसिक वजह ये है कि जिंक ओवरऑल प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें चाहिए साबूदाना, इसे साबूदाना भी कहते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत सारी अफादियत होती है। तो इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, आपने 24 घंटों के लिए भिगो के रखना है, चूँकि ये वाटर सोलेबल नहीं होता, पानी के अंदर जल्दी हल नहीं होता। ठीक है, इसको काफ़ी घंटे रखेंगे तो फिर ये हल होगा। अब चूँकि ये ऑर्गेनिक मैटर है तो इतनी जल्दी ये हमारे प्लांट को एनर्जी नहीं देगा। अगर आप इसकी सतह के ऊपर डाल देंगे प्लांट की तो प्लांट को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ी सी मिट्टी को उठाएं, वहाँ पे साबूदाना डालें और ऊपर मिट्टी को कवर कर दें। इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये डिकम्पोज होता रहेगा और प्लांट को एनर्जी मिलती रहेगी। इस तरह क्या होगा, हमारे प्लांट की जिंक की कमी भी पूरी हो जाएगी और प्लांट के पत्ते जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब पत्ते ठीक हो जाएंगे, वो सही से वर्किंग करेंगे, फोटोसिंथेसिस का अमल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्लांट जो है वो फल भी बनाएगा। इसके अलावा आप इसको एक और फार्म में भी दे सकते हैं, और वो फार्म है कि आप इसको पाउडर फार्म में अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इसको प्लांट की मिट्टी के अंदर डालें। जब आप किसी भी प्लांट को प्रिपेयर करते हैं उसकी मिट्टी को, तो आप उसके अंदर डालें ताकि हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं उनको ज़्यादा और अच्छी एनर्जी मिले। अब एक और प्लांट है, इसके पत्ते मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके फुली ग्रीन है। ठीक है, ये मोतिया है। तो इसका मतलब है कि इसको जिंक की कमी नहीं है। जिंक की कमी हमेशा उन पत्तों को होती है जो साइडों से पीले होते हैं और दरमियान से ग्रीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने फ़र्क देख लिया है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।